द क्वेश्चन इज फाइंड ए इफ ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ इंटीग्रल रूट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका इंटीग्रल रूट होना चाहिए। तो a का वैल्यू बताना कि a का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे कि अगर इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या लिखते हैं हम लोग? रूट्स लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी डिस्क्रिमिनेंट बी इसको माइनस 4ac बाई में 2a। अब इसका इंटीग्रल रूट होने का क्या क्या कंडीशन है? तो इंटीग्रल रूट्स होने का कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट में कंडीशन है कि जो b है वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ जो माइनस बी लिखे हैं ना, ये इंटीजर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट उसका होना चाहिए। और तीसरा में क्या है? तीसरा में जो है कि जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, वो 2a से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 2a से डिविजिबल होगा तभी ना इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ के लिए हम जो नीचे में 2a है वो अगर किसी भी तरह हम ये कर दें कि a का वैल्यू 1 कर दे तो सारा चीज़ आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? जब a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ऊपर में क्या आना चाहिए? इवन इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड होना पड़ेगा सिर्फ। तो इसीलिए इस कंडीशन को आसान करने के लिए यहाँ जो मेरा इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, इसीलिए a से इसको डिवाइड देते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि a इक्वल टू 1 बाई बी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ कितना क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 9b इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम a को 1 बाई बी एज्यूम कर लिए तो यही मेरा इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका इंटीग्रल रूट होना चाहिए। तो इंटीग्रल रूट होने के लिए सबसे पहला बात है कि जो 4b है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब b शुड बी इंटीजर। तो b इंटीजर होना चाहिए। और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16b स्क्वायर माइनस 36b। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया? 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 9b। ये होगा ना 4b स्क्वायर माइनस 9b। तो ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो सिर्फ इसको देखना है। ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4b स्क्वायर माइनस 9b जो है ना, इसको हम लोग ले लिए k स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट उसका होना चाहिए। और एक बात आपको बता दें कि ये जो b है मतलब 4b क्या है? इवन है ना, 4b इवन है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस बी प्लस में रूट अंडर डी है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मतलब दोनों और या फिर दोनों इवन होना चाहिए, तभी 2 से डिविजिबल होगा। तो 4b तो इवन हो गया ना, कोई भी b है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो इवन हो जाएगा। जब 4b इवन है तो ये जो k है जो परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा वो k भी तो होना चाहिए इवन, क्योंकि यहाँ देखो 4 इंटू में है। जब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे तो 4 जो है उसका रूट 2 आ जाएगा, वो इवन बना देगा। ठीक है, तो k बस इंटीजर होगा तो भी चलेगा। तो चलो k इंटीजर होना चाहिए, तो 4b स्क्वायर माइनस 9b इक्वल टू k स्क्वायर यहाँ पे हम लोग मान लिए। देखो ये जो k स्क्वायर हो गया इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको बनाते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ पे देखो ये तो है 4b स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 9b है ना, तो क्या लिखेंगे? माइनस 2 इंटू a कितना है? 2b। और यहाँ क्या लिखेंगे? 9b बाई 4, 9/4, 9b नहीं 9/4। तभी ना यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 को कट जाएगा, 9b आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो b लिखते हैं 9/4, इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, 9/4 का होल स्क्वायर। और इधर भी जो k स्क्वायर प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2b माइनस 9/4 का होल स्क्वायर आएगा ना, 2b माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद इधर कितना हो जाएगा? इक्वल टू राइट साइड में ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 81/16। तो 16k स्क्वायर माइनस अच्छा प्लस 81 बाई में हो जाएगा 16, बाई में हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो 16 है इसको इधर ले जाएंगे 16 को, तो क्या होगा?
तो जब इधर ले जाएंगे 16 को, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8b माइनस 9 का होल स्क्वायर बाई में 16, और इधर और ये हो जाएगा इक्वल टू में 16k स्क्वायर प्लस 81/16। तो दोनों का डिवाइड वाला 16 कट जाएगा, तो हो जाएगा 8b माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 81। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 81 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे ना, तो क्या होगा 8b माइनस 9 माइनस 4k। ठीक है, और दूसरा क्या होगा 8b माइनस 9 प्लस 4k। ठीक है, दिस इक्वल टू होगा 81। जब यहाँ पे दो फैक्टर है तो 81 जो आया है उसका दो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, दो फैक्टर 81 का दो फैक्टर हो सकता है 9 इंटू 9 हो, या हो सकता है 3 इंटू 27 हो, 3 और 27 दो फैक्टर हो गया, या 81 और 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। तो इस ये सब में से ऐसा फैक्टर लेना है जिससे कि b इंटीजर आना चाहिए, बोले थे ना b इंटीजर आना चाहिए, तो b का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, उसके लिए हम लोग को फैक्टर ढूंढना है। चलो करते हैं, देखो 9 अगर रखते हैं तो देखो इसका वैल्यू अगर 9 हो, यहाँ लिखते हैं 8b माइनस 9 माइनस 4k इक्वल टू 9, और ये यहाँ पे 8b माइनस 9 प्लस 4k इक्वल टू 9, एक तो ये रख लिए। अगर ऐसा रखते हैं तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस 4k प्लस 4k कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस 9 तो यहाँ से कितना, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 16b माइनस 18 इक्वल टू 18, तो b इक्वल टू आ जाएगा 36/16, जो इंटीजर नहीं ना है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो ये गया, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, अगर हम रखेंगे 3 और 27 और यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने से कितना आता है, आता है 16b माइनस 18, और इधर दोनों को ऐड करो 27 और 3 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, तो 16b इक्वल टू हो जाएगा 58। ठीक है, देख लो सही है ना, 3 और 27 तो ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, और ये माइनस 4k प्लस 4k कट ही जा रहा है, इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58। जैसे ही हो गया 58 तो देखो द 16b इक्वल टू 58, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 58/16, 58/16 आ गया। तो जैसे 58/16 आएगा तो देखो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 48 होगा ना, 48 30 प्लस 8 48, तो 48/16 ये हो जाएगा 3, तो b का वैल्यू 3 आ गया, जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सही है, सही है ना। अब देखो अगर हम 81 रखेंगे, अच्छा 1 रखेंगे और 81 रखेंगे, क्योंकि माइनस 4 के ऊपर है ना, तो 1 रखेंगे और 81 अगर रखते हैं 1 और 81, तो क्या होगा, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 16b माइनस 18 इक्वल टू 82 होगा, और यहाँ से 16b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100, तो b का जो वैल्यू है वो भी इंटीजर अब नहीं होगा। तो इंटीजर होने के लिए जो b का वैल्यू 3 आया, वो किसके किसके लिए आया है, 3 और 27 फैक्टर लिए तभी ना। ठीक है यहाँ तक, तो b का वैल्यू जब 3 आ गया है जो इंटीजर है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, देख लो ऊपर कि हम लोग a का वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1/b एज्यूम किए थे। जब b का वैल्यू 3 आ गया तो a का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, a का लिख सकते हैं वैल्यू 1/3, तो a का वैल्यू आ गया 1/3। तो यही a का वैल्यू फाइंड करना था, जिसके लिए इक्वेशन का इंटीग्रल रूट होना चाहिए, तो इंटीग्रल रूट हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 1/3। ओके।